हाय हेलो दोस्तों। मैं कमल सर अपने यूट्यूब चैनल माय होम माय स्टडी में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हमारा पांचवा दिन है और आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। एसएससी जीडी और पटवारी की आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण लेक्चर या रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें हम आज पांचवा दिन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर है साधारण ब्याज। आइए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, सबसे पहले हम चैप्टर का नाम है हमारा साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। तो हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक है, साधारण ब्याज। सबसे पहले हम एक वर्ड पर चर्चा करेंगे कि साधारण क्या होता है। ठीक है, साधारण। साधारण ब्याज का मतलब होता है यदि हम केवल मूलधन पर ब्याज लगाएं। क्या? केवल मूलधन पर ब्याज लगाएं या डायरेक्ट ब्याज लगाएं, उसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, दूसरा शब्द है हमारे सामने ब्याज। तो ब्याज क्या होता है? ब्याज वो होता है उधार जो हम राशि देते हैं। जैसे हमने 100 रुपये दिए और किसी ने हमें 150 रुपये लौटाई, तो जो 50 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं, सीधे शब्दों में कहें, उधार ली गई या उधार दी गई राशि से जो एक्स्ट्रा या अतिरिक्त धन मिलता है उसको हम ब्याज कहते हैं। साधारण का मतलब होता है सीधा मूलधन पर ब्याज लगाना। ब्याज का मतलब होता है मूलधन से अतिरिक्त धन प्राप्त होना, वही ब्याज कहलाता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। इसके अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। नंबर 1 साधारण ब्याज, नंबर 2 मूलधन, नंबर 3 मिश्र धन, नंबर 4 रेट यानी कि दर, नंबर 5 समय। ठीक है, सब पर अलग अलग चर्चा करते हैं हम। साधारण ब्याज, एक बार पुनः फिर हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं। साधारण, केवल मूलधन पर ही ब्याज लगता है, वह साधारण ब्याज कहलाता है। यदि हम केवल ब्याज वाले वर्ड की चर्चा करें, केवल इंटरेस्ट वाले शब्द की चर्चा करें, तो एक क्या होता है? यह होता है अतिरिक्त धन। ठीक है, जो हमें मूलधन से अतिरिक्त धन मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज। क्लियर है बात? साधारण ब्याज जब भी हमें ज्ञात करना हो तो हमेशा क्या करेंगे हम? हमेशा R/T करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? R/T। ये परसेंट में आएगा, ये वाली परसेंट आर की। ठीक है, R/T यानी कि दर गुणा समय। क्या करेंगे हम? दर गुणा समय। जैसे ही हम समय का और दर का गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? साधारण ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं हम। मूलधन। मूलधन क्या होता है? मूलधन होता है उधार ली गई या उधार दी गई राशि। ठीक है, ये क्या होता है? उधार वाली राशि। उधार ली गई या दी गई राशि को हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। ठीक है, या तो हमने किसी को उधार दिया हो या उससे लिया हो, वही जो राशि होती है उसको हम मूलधन कहते हैं। ये हमेशा और हमेशा 100% का काम करेगा। किसका काम करेगा? हमेशा 100% का काम करेगा। ठीक है, यदि हमें मूलधन दिया है इसका मतलब 100% का मान दिया है, और यदि मूलधन निकालने के लिए बोला है इसका मतलब है कि हमें 100% का मान निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में मिश्र धन। जैसे ही हम मूलधन और प्लस ब्याज इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा मिश्र धन बन जाता है। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मिश्र धन बन जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे हमने मूलधन क्या लिया है? लिया है 100%। ठीक है, ब्याज क्या लिया है? R/T। तो इसको हम दोनों को जोड़ देंगे यानी कि T/R। ठीक है, ये कंप्लीट हमारा क्या बन गया? ये कंप्लीट हमारा बन चुका है मिश्र धन। यदि यहाँ पर कुछ डाटा होता, संख्या होती T और R का, तो हम उसको निकाल लेते। ठीक है, हमेशा मूलधन किसका काम करेगा? हमेशा 100% का काम करेगा मूलधन। जब भी हमें साधारण ब्याज निकालना हो तो हम क्या कर देंगे? दर का और समय का गुणा कर देंगे आपस में, हमारा साधारण ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 4, वो है दर। दर क्या होती है? आप सभी जानते हो, दर यानी कि रेट। R%,
100 पर लिया गया ब्याज, प्रत्येक 100 पर कितने रुपए हम ब्याज ले रहे हैं, ठीक है। रेट हमारी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो रेट होगी तो कुछ ब्याज नहीं मिलेगा। जीरो को छोड़कर कुछ भी हो सकती है हमारी रेट, जीरो को छोड़कर कुछ भी, एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार, और आगे भी हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी रेट। सेम टाइम कभी जीरो नहीं हो सकता, टाइम के बारे में आप सभी लोग जानते हो। टाइम टी, टी जीरो नहीं हो सकता, और कुछ भी हो सकता है हमारा, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, और चार, ठीक है। आगे कुछ भी, 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 9 महीने, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये बातें हमें अच्छी तरह आना चाहिए, ठीक है। रेट के लिए हम इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, वो सवाल में देगा हमें, ठीक है। सेम समय के लिए भी कुछ भी ले सकते हैं हम, इस समय के लिए ले सकते हैं कुछ भी, ठीक है। ये समय हो जाएगा हमारा। इतनी सी बातें आपको आना चाहिए। इसका एक बार पुनः फिर रिवीजन करते हैं हम, अच्छी तरह अपनी रजिस्टर में इनको नोट करके रखें। नम देखते हैं, आज का लेक्चर है साधारण ब्याज। साधारण का मतलब होता है सीधा मूलधन पर ब्याज लगाना। ब्याज का क्या मतलब होता है, उधार ली गई और दी गई राशि से जो अतिरिक्त धन मिलता है, एक्स्ट्रा रुपए मिलते हैं हमें, उसी को हम कहते हैं ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज पुनः लेक्चर में आ जाए हमारा। साधारण ब्याज केवल मूलधन पर ब्याज लगाना ही साधारण ब्याज कहलाता है। इसमें हम ब्याज पर ब्याज नहीं लगाते, चक्रवृद्धि ब्याज में हम ब्याज पर ब्याज लगाते हैं। जब भी साधारण ब्याज निकालना हो तो हम दर का और समय का गुणा कर देंगे, हमें साधारण ब्याज प्रतिशत में मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट था हमारा मूलधन। मूलधन क्या होता है, उधार ली गई या उधार दी गई जो राशि होती है, उसी को हम मूलधन कहते हैं। ये हमेशा 100% का काम करेगा, हमेशा 100% का काम करेगा, ठीक है। यदि मूलधन दिया है, इसका मतलब 100% का मान दिया है, और यदि ज्ञात करना है, इसका मतलब है 100% का मान ज्ञात करना है। तीसरा पॉइंट है मिश्रधन। मिश्रधन यानी कि अमाउंट, मूलधन प्लस ब्याज कर देंगे, यदि हम मूलधन को इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को, तो वो क्या बन जाएगा हमारा, मिश्रधन बन जाएगा। इनको पक्षांतर करके हम एक दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। मूलधन हमने 100 लिया है, ब्याज लिया था आर इंटू टी, आर इंटू टी, ठीक है, ये हमारा मिश्रधन बन जाएगा। रेट कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन वाले की देगा, एक दे सकता है, दो, आधी, पॉइंट में या बिगर पॉइंट में, भिन्न में, कुछ भी रेट दे सकता है, सेम समय भी कुछ भी दे सकता है। आइए अब इन इन सभी पांचों पॉइंटों को उदाहरण की मदद से समझते हैं, ताकि और ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, मान के चलो आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए, ठीक है। क्या दिए, 100 रुपये किसी को उधार दिए, और ये कुछ समय बाद, मान के चलो 2 वर्ष मान लो एक पल के लिए, 2 समय बाद ये 150 रुपये हो गई, मान के चलना है, ठीक है। अब देखो इन, ये कितना एक्स्ट्रा धन मिल रहा है हमें, यहाँ पर 150 रुपये बन गई, 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए हमें, मिले कि नहीं मिले। कुछ रेट से दिए होंगे इसने, कुछ ना कुछ रेट से दिए होंगे, आर की रेट से, ठीक है। अब हम देखते हैं जो 100 रुपये हमने जो उधार दिए थे, ए वाला पॉइंट, इसको कहते हैं अपन क्या, मूलधन। 150 रुपये जो बन गए 2 साल बाद, इसको कहते हैं अपन क्या, मिश्रधन। इसको क्या कहते हैं, मिश्रधन, ठीक है। इसको कहते हैं मिश्रधन। और जो इन दोनों में एक्स्ट्रा है, जो इन दोनों का अंतर एक्स्ट्रा, देखो हमने 100 रुपये उधार दिए थे, 150 रुपये हमारे हो गए, एक्स्ट्रा धन कितना मिल रहा है हमें, 50 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ब्याज, ठीक है। यदि सीधा मूलधन पर लगाया गया है तो ये साधारण बन जाएगा, यदि बीच में ब्याज पर ब्याज लगाया गया है तो चक्रवृद्धि बन जाएगी। समय हमने एक पल के लिए 2 वर्ष माना था, वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अपन समय T वर्ष मान लो, रेट R मान लो। क्लियर है इतनी बात, एक बार पुनः इसको रिवीजन फिर करते हैं। जो 100 रुपये हमने उधार दिए, इसको कहते हैं मूलधन। कुछ समय बाद 150 रुपये हो गए, ये कंप्लीट 150 ही होता है मिश्रधन। और जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा बने हमारे, कितने बन गए, 50 रुपये एक्स्ट्रा, क्योंकि 100 तो हमने दिए थे, हो गए 150, तो अतिरिक्त कितने हो गए हमारे, 50 रुपये, इसी को कहते हैं हम साधारण ब्याज, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। अब हम इसके सवाल करते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल लेते हैं हम इसका, छोटा सा। आइए हम अब इसका एक सवाल करते हैं और देखते हैं कैसा है हमारा सवाल। जैसे मान के चलो हमने मूलधन ले लिया, मूलधन ले लिए 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपये। दर ले ली हमने कितनी, 4%, ठीक है, और सम 4%।
समय लेंगे हम कितना, समय ले लिया हमने, समय मान के चलो समय ले लिया आपने 2 वर्ष, ठीक है, या 5 वर्ष ले लो, ठीक है, 5 वर्ष। अब यहाँ आपसे क्या क्या पूछ सकता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 वर्ष में हो जाए, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे नंबर 1, साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ क्या पूछ सकता है, मिश्र धन क्या होगा। इस वाले क्वेश्चन से आपसे 2 सवाल पूछ सकता है, ठीक है, क्या क्या पूछ सकता है, आपसे 2 सवाल पूछ सकता है इस वाले सवाल से। मूलधन 5,000 है, दर 4% है, समय 5 वर्ष है। पहले क्वेश्चन में आपसे केवल साधारण ब्याज पूछ सकता है, या वो पूछ सकता है कि मिश्र धन क्या होगा। तो आइए हम दोनों सवालों को अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे साधारण ब्याज, ठीक है। देखो मूलधन 5,000 दिया है, इसका हम सॉल्यूशन इधर करेंगे, ठीक है। देखो मूलधन दिया है 5,000 और आपको पहले ही बता चुके हैं मूलधन क्या होता है, मूलधन होता है 100%, ठीक है। एक बार आप इधर फिर लिख लो, हमेशा मूलधन किसका काम करेगा, मूलधन 100% का काम करेगा हमेशा, ठीक है। जो ब्याज होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है, वो किसका काम करेगा, साधारण ब्याज किसका काम करेगा, हमेशा आर इंटू टी का, ठीक है, टी गुणा आर, वो हमेशा साधारण ब्याज बनेगा, ओके। और मिश्र धन किसका काम करेगा हमारा, मिश्र धन, इन दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 100 + r × t, ये 3 बातें आपको अच्छी तरह इसके लिए आना चाहिए, ये तीनों बातें, ठीक है। अब हम इनको करते हैं, पहला क्वेश्चन है, हमने पहला क्वेश्चन कौन सा लिया है, साधारण ब्याज क्या होगा, इसको लेते हैं, ठीक है, इधर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देखते हैं इसको करते हैं अपन। ये 3 बातें आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से, 1, 2 और 3। देखो मूलधन 100 होता है तो हम क्या कर देंगे, मूलधन को 100% के बराबर रख देंगे। 100% दिया कितना है, 5,000, इसके बराबर रख देंगे, ठीक है। अब हमें निकालना है पहले क्वेश्चन में साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है, आर इंटू टी। तो आर इंटू टी, आर कितना है हमारा 4, टी कितना है 5, है कि नहीं, टी कितना है 5। देखो आर है हमारा 4 और टी है 5, इन दोनों का गुणा करेंगे, आर इंटू टी दे लिखा है तो कितना बन जाएगा, 4 × 5%, ठीक है, ये वाली दर की परसेंट, ये बन गया साधारण ब्याज। इसके बराबर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये स्टेप में हम कुछ नहीं करते, आमने सामने एक दूसरे को काटेंगे, यानी इधर और इधर भाग दे सकते हैं, इधर इधर भाग दे सकते हैं, आमने सामने कहीं भी एक दूसरे को हम काट सकते हैं या भाग दे सकते हैं। और त्रिक में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। देखते हैं, परसेंट से परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। अब इधर कुछ बचा नहीं, इधर बच गया हमारा 5 चौक 20, बना कि नहीं बना। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 चौक 20। अब इसका त्रिक गुणा कर देंगे ऐसे, तो 20 का 50 में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, 5 दूनी 10, देखो 2 5 10 और 2 जीरो, तो 2 5 10, कितनी जीरो है, 2, 1 2। तो ये हमारा साधारण ब्याज बन के तैयार हो गया है, कितना निकल के आया, 1,000 रुपये, कितना निकल के आया, 1,000। क्लियर है बात। आप इसी तरीके वीडियो को पॉज कर करके रिपीट कर करके दोबारा देख सकते हो एक बार पुनः। मूलधन को हमेशा 100% के बराबर रखेंगे हमेशा। यदि 100% का मान 5,000 है तो 20% का मान क्या होगा, इस तरीके से हमने इसको सेट कर लिया। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मिश्र धन। तो देखो मिश्र धन निकालेंगे अपन डायरेक्ट। तो वही कंडीशन है, मूलधन हमेशा क्या होगा, 100% होगा। दिया कितना है, 5,000, ठीक है, क्लियर है बात। मिश्र धन क्या होता है, 100 + r × t। तो 100 r × t कितना है हमारा, 20% है कि नहीं। इसको 100 में ऐड कर देंगे तो जो है 120 होगा कि नहीं होगा, 120, ठीक है, 120%। जब 100% का मान हमारा इतना है तो 120% का मान कितना होगा, सीधा गुणा कर देंगे, परसेंट से परसेंट काट देंगे, परसेंट से परसेंट काट देंगे, ठीक है। 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो काट देंगे। अब जैसे ही हम 12 का इधर गुणा करेंगे, देखो 1 जीरो ये वाली, 2 जीरो को अपन बाद में काउंट कर लेंगे, 12 5 60। तो ये डायरेक्ट मिश्र धन निकलेगा हमारा। हम बच जाएंगे, किससे बच जाएंगे, ब्याज निकालने से बच जाएंगे, हमारा डायरेक्ट मिश्र धन। ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा,
ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन अपन आगे करते हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, कुछ समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। और आप सभी मित्र एवं सभी साथी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइव आ सकें। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर होने पर हम लाइव आ जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।